दोस्तों 2 दिन बाद एक कैदी को फांसी होनी थी। जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। पहले तो वह जो है थोड़ी देर चुप रहता है। चुप रहने के बाद कहता है कि जेलर साहब मैं चाहता हूं कि जो है आप हमारी अंतिम इच्छा जो है पूरी कर दें। और वह कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी आखिरी रात जो है या ये कहें कि अपनी एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूं। उसके साथ जो है मैं एक ही बेड पर सोना चाहता हूं और इसी जेल में सोना चाहता हूँ। यही है मेरी अंतिम इच्छा। इस बात को जब जेलर साहब सुनते हैं तो वह भी कहीं न कहीं जो है आश्चर्य में पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि इतने साल जो है मैंने सर्विस किया, 20 साल के जो सर्विस पीरियड के दौरान में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ कि जिस कैदी को जो है 2 दिन बाद फांसी होनी होती है और कहीं न कहीं वह जो है दुनिया से जो है हमेशा के लिए विदा होकर चला जाएगा, लेकिन उसके मन में जो है यह ख्याल आता है कि वह जो है अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है और वह पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता है और वह भी इसी जेल में। अब लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा होती है। अब अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं और वह उसके जो है पत्नी को यह खबर भिजवा देते हैं कि तुम्हारा पति जो है चाहता है कि तुम एक रात जो है उसके साथ जेल में बिताओ, उसकी अंतिम इच्छा यही है और उसको तुम जो है पूरी कर दो। दोस्तों जब इस पूरी दुखद घटना को मैं आपको सुनाऊंगा तो कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा भी जो है कांप उठेगी, आपकी रूह कांप उठेगी। तो दोस्तों क्या कुछ होता है उस रात जेल में, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों यह कहानी उत्तर प्रदेश की है जहां पर बचपन के 2 दोस्त होते हैं। एक का नाम सुबोध होता है तो दूसरे का नाम प्रमोद होता है। सुबोध और प्रमोद एक साथ जो है खाते पीते हैं, खेलते हैं, धीरे धीरे बड़े भी होते हैं और एक निश्चित समय के बाद दोनों दोस्त कहीं ना कहीं एक ही कंपनी में जो है जॉब के उद्देश्य से जो है अप्लाई भी करते हैं और दोनों एक साथ ज्वाइन भी कर लेते हैं। और इसी बीच जो है उसी कंपनी में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है वंदना और वह सुबोध से कहीं ना कहीं जो है प्यार कर बैठती है। सुबोध को जो है अपना दिल दे बैठती है और दोनों का एक साथ मिलना जुलना, घूमना फिरना, साथ में खाना पीना सब शुरू हो जाता है। सुबोध जब अपना जो है टिफिन लेकर आता है तो उसके टिफिन से कहीं ना कहीं वंदना भी कुछ निकाल कर खा लेती और जब वंदना लेकर आती है तो उसमें से जो है सुबोध भी कुछ जो है निकाल कर खा लिया करता है। मतलब यह कहें कि दोनों की दोस्ती इस कदर आगे बढ़ चुकी थी कि कहीं ना कहीं अब दूसरे लोगों को भी नजर आने लगा था। सुबोध का जो दोस्त होता है प्रमोद, हुआ कहता है कि दोस्त मैं चाहता हूं कि हमारी भी दोस्ती उस लड़की से करवा दो, वंदना से करवा दो। तो कहते हैं ना कि कोई भी अपने गर्लफ्रेंड को किसी से शेयर नहीं करना चाहता। अब सब कुछ शेयर कर दूंगा लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं शेयर करूंगा, ऐसा सुबोध का जो है मानना था। लेकिन गर्लफ्रेंड वह हमारी है तो हम आपको या फिर हम तुम्हारी उससे बात क्यों करवाएं। अब सुबोध कहता है, कहीं ना कहीं वह जो है साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि हम उससे तुम्हारी दोस्ती नहीं करवा सकते हैं। इस बात से कहीं ना कहीं जो है प्रमोद नाराज हो जाता है और उसी समय से सुबोध के प्रति जो है उसके मन में जो है जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। एक दिन मौका पाकर प्रमोद उस लड़की के मना करने के बाद भी उसके साथ जो है जबरदस्ती करता है, उसके साथ जो है दुराचार करता है, हर वह काम करता है जो आमतौर पर लड़की नहीं करना चाहती है। उस हद तक वह जो है गुजर जाता है और उसके बाद उसकी जो है बड़े ही बेरहमी से जो है गला दबाकर न सिर्फ हत्या करता है बल्कि हत्या करने के बाद सुबोध के जो है बेड पर ले जाकर के सुला देता है। उसके बाद वो वहां से जो है फरार हो जाता है और खुद इस बात की जो है सूचना जाकर को पुलिस को जो है फोन करके देता है कि एक लड़की ऐसे ऐसे यहाँ पर जो है पड़ी हुई है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर जो है पहुंचती है और चूंकि उसी समय जो है सुबोध उस रूम पर आ जाता है और सुबोध की जो है कहीं पर वहीं पर जो है गिरफ्तारी हो जाती है। सुबोध जो है यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे, आखिर यह जो कृत्य हुआ है इस कृत्य को किया किसने है। अब कहा जाता है ना कि जो मौके वारदात पर सबूत मिलता है वह सबूत ही अब सब कुछ होता है और कहीं ना कहीं सबूत के बल पर ही सारा काम होता है। तो सुबोध की जो है गिरफ्तारी भी कुछ इसी तरह होती है। सुबोध को जो है जेल भेज दिया जाता है और जेल भेजने के बाद तमाम तरह की चीजें होने लगती हैं। इसी बीच जो है पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है
लड़की के पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट में जो है साफ साफ इस बात की पुष्टि होती है कि कहीं न कहीं इस लड़की के साथ पहले भी दुष्कर्म किया गया है और दुष्कर्म करने के बाद बड़े ही निर्मम तरीके से उसका जो है गला दबाकर हत्या की गई है। अब जैसे ही बात की पुष्टि होती है कि लड़की के साथ जो है ऐसा ऐसा कृत्य किया गया है, जब यह बात मीडिया में फैलती है तो इस बात को लेकर के जो है लोगों में आक्रोश फैलता है और लोग जो है फांसी की मांग करने लगते हैं। इस लड़के को जो है फांसी हो, इसका जो है डिमांड करने लगते हैं। अब जगह जगह पर जो है कैंडल मार्च भी निकाला जाता है। अब जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, सब जो है इस बात के लिए जो है अपनी आवाज़ उठाते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस लड़के को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाए। और होता भी वही है। समय आने पर कहीं न कहीं जज साहब सबूत के आधार पर सुबोध को जो फांसी की सजा सुना देते हैं। आज एक बार फिर से जो है एक निर्दोष को फांसी का दोषी बनाया जाता है और उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया जाता है। अब दोस्तों 2 दिन बाद उसकी जो फांसी होनी होती है। अब जेलर साहब उसके बाद पहुंचते हैं और बोलते हैं, सुबोध 2 दिन बाद जो तुम्हारी फांसी होनी है। और फांसी होने से पहले कानून और संविधान भी ये कहता है कि जिसको भी फांसी होनी होती है उससे पूछा जाता है कि आखिरी इच्छा क्या है तुम्हारी। तो उसी संविधान और कानून और न्याय का जो है पालन करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ और मैं पूछ रहा हूँ कि तुम आखिर क्या चाहते हो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। सुबोध जब यह बात सुनता है तो पहले थोड़ी देर चुप रहता है और उसके बाद जो है बोलता है कि जेलर साहब, मैं चाहता हूँ कि हमारी अंतिम इच्छा जो है आप पूरी करें। तो जेलर साहब कहते हैं कि सबकी अंतिम इच्छा पूरी होती है तो तुम्हारी भी अंतिम इच्छा पूरी होगी, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा है क्या। तो सुबोध कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आखिरी रात जो है या फिर मैं अपनी एक जो बची हुई रात है अपनी पत्नी के साथ बिताऊं, उसके साथ मैं एक ही बेड पर सोना चाहता हूं और इसी जेल में ही सोना चाहता हूं, क्योंकि अंतिम इच्छा की बात थी। और इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं वह जेलर साहब आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अब सोच में पड़ जाते हैं और वह सोचते हैं कि मैंने जो है अपने 20 साल के सर्विस पीरियड में जो है ऐसा पहली बार देख रहा हूँ कि जिस कैदी को 2 दिन बाद फांसी की सजा होनी है और वो जो है दुनिया से हमेशा के लिए विदा होकर चला जाएगा और उसके मन में जो है यह ख्याल आता है कि वो अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है, वो पत्नी के साथ एक रात जो है सोना चाहता है और वो भी इसी जेल के अंदर। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा है। अब अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं और वह उसके पत्नी को यह खबर भिजवाते हैं कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो, एक रात तुम उसके साथ जेल में बिता दो, एक रात उसके साथ तुम जो है एक ही बेड पर सो जाओ। तो उसकी पत्नी जो है घर से निकलती है और वो भी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, आखिरी बार है तो मेरा पति चाहे वो दोषी हो या निर्दोष हो, कानून तो उसको दोषी मान ही चुकी है और कहीं ना कहीं वह जरूर शामिल होगा इस चीज़ों में, तभी कानून भी उसके जो है उसको जो है दोषी मान चुकी है। तो चलते हैं और अगर पति की इच्छा है कि मैं एक बार उसके साथ बिताऊं तो मैं जाती हूँ। अब इस बात को सोच के जो है पत्नी उससे जो है मिलने के लिए जेल के दरवाजे पर पहुंचती है। इधर उसके आने से पहले ही जो है जेलर साहब सारी व्यवस्था करके रखते हैं। उसको जो है जनरल वार्ड से जो है एक रूम में जो है जेल के अंदर ही शिफ्ट किया जाता है। रूम में जो है शिफ्ट करने से पहले उस रूम में एक जो है रिकॉर्डर लगाया जाता है ताकि उस पति पत्नी के जो है बीच में क्या चल रहा है इसका जो है पता लगाया जा सके। दोनों लोग जो है आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं इसकी जानकारी हमें मिलती रहे। और वॉइस रिकॉर्डर का जो कंट्रोलिंग पावर होता है वह जेलर साहब जो है अपने ऑफिस में रख लेते हैं, जहाँ से जो है उन दोनों के बीच की जो भी बातें हो रही है उसको जो है साफ साफ सुन पाए। और इसके साथ ही उस रूम के बाहर जो है 2 सिपाहियों को भी तैनात कर दिया जाता है। अब पत्नी जैसे ही पति के पास जाती है, जाने से पहले जैसे ही अपने पति को देखती है कहीं ना कहीं वो जो है रोना शुरू कर देती है, जिसे देख के पति रोना शुरू हो जाता है, वो भी रोना शुरू कर देता है और दोनों जो है काफ़ी देर तक रोते हैं। रोने का जब सिलसिला या खत्म हो जाता है तो पत्नी अचानक से पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा किया ही क्यों। अब सुबोध, आखिर प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने यह गुनाह किया और तुमने किसी से प्रेम किया तो उस प्रेमिका का तुमने ही क्यों जो है गला दबा कर मार डाला। बड़ी जो है सरसरी निगाहों से यह पूछती है कि आखिर क्या कमी रह गई थी, आखिर क्या बातें हो गई थी कि जिस लड़की से तुम प्यार करते थे उसी की तुमने हत्या कर दी। अब उसका पति सुबोध जो है अवाक रह जाता है, थोड़ी देर चुप रहता है और उसके बाद बोलना शुरू करता है, क्योंकि जिस बात के लिए तुम मुझे बोल रही हो या फिर कानून जिस काम के लिए मुझे जो है फांसी की सजा सुना रहा है, वास्तव में मैं दोषी हूँ ही नहीं, मैंने वैसा कुछ किया ही नहीं।
यह भारत का कानून है, साक्ष्य और सबूतों के बल पर ही कहीं न कहीं किसी को भी सजा सुनाती है। इस बात से कहीं न कहीं जितना भी एविडेंस है, जितना भी सबूत है, जितना भी साक्ष्य है, वह हमारे खिलाफ मिला है। इस बात से हमें जो है फांसी की सजा सुनाई गई है। तो कहती है, आखिर क्या बात थी, रात क्या हुआ था, तुम वह बात बताओ। उसकी पत्नी यह पूछती है और इधर इन दोनों के बीच जो भी बातें चल रही होती है, वह बात जो है साफ साफ जेलर साहब के साथ साथ और भी लोग सुन रहे होते हैं। सुबोध कहता है कि हमारी कंपनी में जहाँ की मैं और प्रमोद दोनों एक साथ काम करते थे, वहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम वंदना होता है। और वंदना जो है हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती भी इतना गहरी थी कि वह जो है हमारा टिफिन कभी लाते थे तो खा लेती थी, और कभी वो लाती थी तो उसका टिफिन हम खा लेते थे। और कहीं ना कहीं जो है यह दोस्ती थी हम लोगों के बीच में, और बाकी दूसरा कुछ भी नहीं था। एक तरह से केवल अटैचमेंट था और कुछ भी नहीं। तो उसकी पत्नी पूछती है फिर इसके बाद क्या हुआ, तो वो कहानी बताना जो है प्रारंभ करता है। इसके बाद वंदना हम जो है हमसे बोलती है कि हम एक दिन जो है तुम्हारे रूम पर जो है जाना चाहते हैं, नाश्ता करना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं। और हम भी उसको जो है इस बात के लिए मना नहीं कर पाते हैं और उसको जो है बुला लेते हैं। लेकिन प्रमोद भी जो है पहले से ही उस रूम पर पहुंचा हुआ था और हम बाजार सब्जी लेने के लिए गए हुए थे। इसी बीच जो है प्रमोद उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया इस बात की तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब मैं सब्जी लेकर आता हूँ तब तक वंदना का जो है मृत जो है शरीर है वो हमारे बेड पर पड़ा हुआ रहता है और वहां से प्रमोद फरार होता है। मैं कुछ सोच पाता हूँ, कुछ समझ पाता हूँ। इससे पहले जो है पुलिस आती है और पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती है बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, क्योंकि मौका वारदात पर वंदना का जो है डेड बॉडी मिला था। इस बात को लेकर न्यायालय जो है साक्ष्य कानून यह सब जो है हमारे खिलाफ होता है और पुलिस हमें वहां से जो है गिरफ्तार कर लेती है। ऐसा कहकर वह जो है फपक फपक कर जो है रोने लगता है। उसकी पत्नी भी रोने लगती है। दोनों काफी देर तक रोते हैं और यहाँ तक कि जो गेट के बाहर जो सिपाही खड़े होते हैं उनकी इस बात को सुनकर जो वह भी रोने लगते हैं। जेलर साहब जो अपने ऑफिस से ये सब कुछ सुन रहे होते हैं वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से, उनके कानों तक जो आवाज़ जा रही होती है उस बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं जेलर साहब के भी आंखों में आंसू आ जाता है। पूरा जेल का जो माहौल होता है वो कहीं ना कहीं गम में बदल जाता है। सुबोध आगे अपनी कहानी को बताना प्रारंभ करता है। भारत का कानून अंधा होता है और कहीं ना कहीं यह अंधा कानून ही है। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ और साक्ष्य भी जो है सबूत जो मौके वारदात पर मिली उसी के आधार पर हमें फांसी की सजा सुना दी गई है। कोई बात नहीं, अगर ऊपर वाला चाहेगा तो हमारा और तुम्हारा मिलन फिर से होगा। तुम जाओ, तुम्हारे जो दो बेटे हैं उनको जो है अच्छे से देखना। कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र अपने बच्चों से मत करना कि हमारे साथ क्या हुआ था, नहीं तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो है उन पर भी कानून और प्रशासन पर जो है उन भरोसा खत्म हो जाएगा। और यह बोल के सुबह फिर से जो है रोने लगता है। उसकी पत्नी जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है पूरा जेल का माहौल जो गमगीन हो गया था। सब लोग रो रहे होते हैं। उस कमरे के बाहर जो सिपाहियों के साथ साथ जेलर और जो जेल के जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी कर्मी हैं, सब लोग रो रहे होते हैं। इस घटने समय जो है पत्नी को देखता है और मतलब सुबोध अपनी पत्नी को देखता है और उसकी पत्नी सुबोध को देखना प्रारंभ करती है। दोनों एक दूसरे का जो है मुड़ मुड़ करके देखते हैं और जब अपने पति को रोता हुआ देखती है तो वो जो है फिर से उसकी पत्नी वहां पर पहुंच जाती है। अब वहां पर पहुंच ही नहीं जाती सिर्फ, बल्कि वो उसके जो पैरों पर गिर पड़ती है और कहती है, पतिदेव आज मेरा जो और आपका ये आखिरी मिलन है। मैं चाहती हूँ कि 1 से 2 मिनट में और आपके पास रह जाऊँ। अब जेलर साहब भी इस बात की जो अनुमति दे देते हैं। 1-2 मिनट और बिताती है उसके साथ। उसके बाद फिर से वह जो है जाना शुरू कर देती है और बोलती है, आज आपका और मेरा जो आखिरी मिलन है और अब मैं जा रही हूँ। पत्नी जो है अपने घर चली जाती है। लेकिन इस बीच में जो जितने भी लोग होते हैं इस बात की जो है चर्चा उनके बीच में जो शुरू हो जाती है कि आखिर एक निर्दोष को फिर से जो है आज एक फांसी के फंदे पर भारत का जो है कानून, भारत का संविधान पहुंचाने जा रहा है। इस बात की चर्चा पूरे जेल में फैल जाती है। इस बीच जेलर साहब जो है उस पूरे वॉइस रिकॉर्डर को जो है दोबारा सुनते हैं। जब दोबारा से सुनते हैं तो उनके मन में अचानक से यह ख्याल आता है कि आज फिर एक निर्दोष को फंसाया जा रहा है। कहीं ना कहीं कानून और संविधान फिर आज एक निर्दोष को फांसी दे रहा है और सुबह होकर सुबोध को फांसी हो जाएगी तो मुझे कुछ करना चाहिए। अगर हम अपने पूरे सर्विस पीरियड के दौरान अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर मेरे रहने और नहीं रहने का कोई फायदा ही नहीं है। जब हमारे आँख के सामने एक निर्दोष को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा और अचानक से पूरे जो है महकमे में इस बात की जो है चर्चा हो जाती है
अपने जो है आला अधिकारियों को बात की जो है सूचना देते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, और एक हाई लेवल का जो है मीटिंग बुलाते हैं। अब जेलर साहब उस मीटिंग में जो है प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, उनके साथ जो है राजनीतिक दल जो होते हैं, सामाजिक दल, इसके साथ साथ कई सारे भूतपूर्व जज भी वहाँ पर जो है पहुँच जाते हैं। और सबको बुलाया जाता है तो वो लोग पहुँचते हैं। अब इस बात की चर्चा वहाँ पर जो है शुरू हो जाती है, और जो जेलर साहब होते हैं वो उस जो है वॉइस रिकॉर्डर को वहाँ पर जो है चला देते हैं। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद सब लोग जो है आश्चर्य पड़ जाते हैं कि आखिर भारत का कानून यह क्या करने जा रहा था। और इस बात का निर्णय होता है कि आखिर दोस्त का होता है, प्रमोद को होता है, फिर सुबोध को फांसी क्यों, इस बात की जो है चर्चा वहाँ पर होने लगती है। और सब लोग इस बात का जो है अब इस बात पर डिसाइड करते हैं कि अब सुबोध को फांसी से रोका जाएगा और प्रमोद को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाएगा। अगले दिन इस बात की सूचना जो है सुबोध के घर जाती है कि तुम्हारे पति को जो है बाइज्जत रिहा किया जा रहा है। इस बात को सुनकर उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और खुश होने के बाद भारत के जो संविधान पर और भारत के न्याय पर फिर से जो दोबारा से वह जो भरोसा कर बैठती है। क्योंकि सच्चाई कुछ और था, और सच्चाई यह था कि प्रमोद ने वंदना का कत्ल किया था, ना कि सुबोध ने। अब क्योंकि परसों फांसी होनी थी, इधर जैसे ही कोर्ट का आदेश होता है कि प्रमोद को अब जल्द से जल्द पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए, तो पुलिस जो है अपना काम जो है प्रारंभ कर देती है और जाकर प्रमोद को जो है पकड़ लेती है। प्रमोद को जो है न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, और न्यायालय में जो है सारे घटनाक्रम को उसके सामने रखा जाता है। उसके बाद न्यायालय जो है प्रमोद को फांसी की सजा सुना देती है। कहीं ना कहीं कानून और संविधान पर भरोसा नहीं करने वाले लोगों को जो है विश्वास और भरोसा फिर से भारत के न्यायिक प्रक्रिया और संविधान और कानून पर हो जाता है। अब अगले ही पल जो है प्रमोद को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाता है, और प्रमोद को जो है फांसी हो जाती है, और बाइज्जत सुबोध को जो है रिहा किया जाता है। अब यही कहा गया है कि कर भला तो हो भला। अगर आप भला करेंगे तो आपके साथ भी भला ही होगा, अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। बाकी इस पूरी कहानी को लेकर के जो है आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है ज़रूर दीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और ज़रूर बताएं कि क्या ऐसा भी होता है भारत की न्यायिक प्रक्रिया में। भारत का संविधान, भारत का कानून क्या एक निर्दोष को भी फांसी के फंदे तक पहुंचाती है, और अगर एक निर्दोष को फांसी के फंदे तक पहुंचाती है तो क्या यह आम आदमी के लिए सही है या नहीं। इस पूरे प्रकरण को जो है आप कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अभी तक जो है पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की कहानियों के लिए फिर मिलेंगे जो है अगले वीडियो में दोस्तों। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।